बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में वो किसी तौर पे अच्छी नहीं है। पहले हम ये कहते थे, बहुत से प्रोग्राम से हमने कहा कि जनाब ये सूरत हाल आगे आ सकती है। जब हम लोग ये समझ सकते हैं, एक आम पाकिस्तानी ये सब कुछ जानता है, तो वो लोग जो कि जिम्मेदारान हैं वो क्यों इस बात को नहीं समझते कि अवाम की ताकत क्या होती है। और अवाम की ताकत एक तरफ और दूसरी तरफ वो अवाम जो कि आप ये कह सकते हैं कि तालीमी मैदान में बहुत पीछे है और उनके दिमागों से बहुत अच्छी तरह से खेला जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है जनाब कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट की सूरत हाल है पीटीआई की तरफ से, उसको तकरीबन 3 रोज हो चुके हैं और 3 रोज में आज तीसरा रोज जिस तरह से था उसमें हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे कारोबार जिंदगी मुंजमद हो गया है। इसमें बहुत से लोगों की हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब इस्लामाबाद के अतराफ में जमा हो चुके हैं। लेकिन एक बात जो लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी भी तौर पे खुद से नहीं हो सकती, शायद उनको इस तरह आने की इजाजत दी जा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही बयान है जैसे 9 मई के वाकयात में कहा गया था, फिर पीटीआई की तरफ से ही कहा गया था। आगे मैं सोचती हूँ कि फिर कोई नाखुशगवार वाकया हुआ, जिस तरह से हम मुस्तकिल तौर पे तवातुर से नाखुशगवार वाकयात को देख रहे हैं। फिर कहीं ये बयान ना आ जाए कि रोकना चाहते तो रोक सकते थे, रोका क्यों नहीं। वजीर दाखिला साहब ने बहुत से इक़दाम किए और इक़दाम हमारे सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त वजीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि इस वक्त कोई खुफिया लीडरशिप है जो कि इस मुज़ाकरात को होने से रोक रही है, जबकि दूसरी पार्टी क़यादत चाहती है कि मुज़ाकरात हो जाएं। कल भी मुज़ाकरात की तरफ से हमें पता चला था, खुफिया तौर पर इत्तलात जो सामने आ रही थी वो ये कि इस वक्त जो शबली फराज हैं और दूसरे जो लोग हैं वो इस वक्त मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। होते होते हुआ ये कि इनकलाब धरने में तब्दील हो चुका है। इतनी तो मैं आपको न्यूज़ दे सकती हूँ कि इनकलाब जो है वो धरने में तब्दील हो चुका है। और इस वक्त जो इत्तलात हैं वो ये है कि अगर ये सब कुछ धरना होता है तो वो डी चौक पे लाके वो महदूद हो जाएगा। अच्छी बात है जनाब कि अगर एक जगह जाके महदूद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी डी चौक पे आने के लिए पहले से जैसे कहा गया कि चांदनी चौक से होते हुए गुजरना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि वहां पे जो लॉ एंड फोर्सेस की एजेंसीज के काम कर रही हैं, तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं, वो किस तरह से लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह का तसादुम जो है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन एक और क्वेश्चन जो रेज हो रहा है और जो हमें नजर आ रहा है, बुशरा बीबी की रिहाई और बुशरा बीबी की लीडरशिप ये क्या साबित करती है कि आगे होने क्या जा रहा है। क्या मौजूदा हुकूमत के लिए कोई ऐसे खतरात हैं कि जिन खतरात से उसी तरह से आंखें बंद करके मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है, जिस तरह से कबूतर मुश्किल के वक्त में आंखें बंद कर लेता है, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के तौर पे भी सवालिया निशान जरूर है। पाकिस्तान की सियासत अनप्रिडिक्टेबल है। लगता कुछ यूं है कि इस अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको एक लम्हे के लिए तो सोचना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जो पहली दफा इक़्तिदार में आए हों, ये वो लोग हैं जो 4-4, 5-5 दफा इक़्तिदार के मजे ले चुके हैं। तो उनको भी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के हवाले से पता होना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्या ये तमाम सेटअप 2 साल में अपना बोरिया बिस्तर लपेट के जाने वाला है? क्या उसकी नवीद है, या फिर ये नवीद है कि एक और क़यादत को पीटीआई के सामने लाने की कोशिश की जा रही है? वही क़यादत जो कि बुशरा बीबी की सूरत में इस वक्त जेल से रिहाई हुई और उसके बाद यहाँ पे हाल ये है कि उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान को एक तरफ जमा किया जा रहा है। ये किस चीज़ की नवीद है? तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और मुझे इस वक्त ज्वाइन करेंगे नदीम रज़ा साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपकी तरफ आते हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। मुल्क की सूरत हाल आप देख रहे हैं, पीटीआई की 3 मांगे और हमने कल भी इस पर बात की थी। क्या ये वो डिमांड जो हैं ये पूरी हो सकती हैं इस वक्त? एक असीरान की रिहाई, दूसरी 26वीं आईनी तरमीम और तीसरा जनाब ये चाहते हैं कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तमाम चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिल्कुल उनको भी शायद नहीं बल्कि अच्छी तरह पता होगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई इमेच्योर लीडरशिप है वहाँ पे। 15 साल से तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, तो अच्छी तरह पता है इनमें से अक्सर। और फिर माने हुए बड़े तजुर्बेकार किस्म के वकील भी हैं जो कि पीटीआई की लीडरशिप को इस वक्त उसमें शामिल है। तो इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये जो मुतालबात हैं ये बंद गली में जाने वाली बात है, इन्हें कोई नहीं मानेगा। इनमें से एक भी कोई नहीं मानेगा। पहली बात तो उन्हें बहुत खुद भी पता है, उन्हें यानी गंडापुर साहब को भी पता है, बुशरा बीबी को भी अच्छी तरह पता है। और इसकी वजह में इसका आपको एक तरह से सबूत नहीं कह रहा,
कोई मतलब इस तरह का ठोस सबूत होता ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा। बुशरा बीबी ने जब स्टार्ट की अपनी सियासत, अभी तक तो उनका रोल या उनका एक जो हेवला उन्होंने बनाया हुआ था वो ये बनाया हुआ था कि वो एक बड़ी घरेलू खातून है, पर्दादार है, नमाजी परहेजगार खातून है ना, और सिवाय मजहब और इसके अलावा उनका कोई लेन देन नहीं है, यही था ना सारा रोल। फिर अचानक उन्हें वो सियासत में आ गई है ना। और कब आई वो? जब उन्हें बाकायदा गवर्नमेंट ने रहा किया, ये नहीं कि वो खुद कोई एफर्ट्स निकले। आपको पता ही है किस तरह जमानतें होती हैं। लेकिन सर ये भी आपको पता होगा कि बुशरा बीबी पहले सामने नहीं आ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब जब इक्तदार में थे तो वो अपनी तौर से वो अपना काम कर रही थी। ये बात तो उनके मुतालिक मशहूर है कि तमाम पोस्टिंग, इवन बुज़दार साहब की पोस्टिंग जो थी वो उनकी थी। फिर उनके ऊपर जो इल्जामात मुख्तलिफ उमान चौधरी वगैरह ने लगाए हैं, अगर उनके तनाजुर में आप बात कर रही हैं और अगर वो बातें जो कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो कि बहुत उनके करीब थे, अगर आप वो देखें जो उन्होंने बताया कि वो इमरान खान तक को ये तक बताती थी कि कराची में एक रात ना गुजारना क्योंकि ये समंदर के करीब है, ये तुम्हारे इख्तिदार के लिए खतरा है। बहुत सारी तो ऐसी चीजें और इमरान खान जो है, कुलसुम नवाज साहिबा हैं, और इमरान खान फॉलो करते थे। हमने माजी में नुसरत भुट्टो साहिबा, कुलसुम नवाज साहिबा को, मगर वो इस किस्म की बातें, इस किस्म की कोई बात नहीं बताती थी भुट्टो साहब को, और ना भुट्टो साहब उनकी ये बातें सुना करते थे कि जी कराची में एक रात ना गुजारना। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप यहीं से वोट ले रहे हैं, यहाँ से आपने एक बड़ी मेजोरिटी हासिल कर ली MQM के शहर से, और उसके बाद आप एक रात ना गुजारें और आपको हिदायत की जाए कि समंदर के करीब ना जाना। और भी बहुत सारी बातें। अब मैं वो साज दौर, मैं असल में आप आना मैं जिस चीज पे जो कि आप मुल्क के लीडर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे नॉर्मल जिंदगी मज़हब का खेज लगती है। और देखिए ये बातें मज़हब का खेज लगती हैं। सहाफत में एक असूल है, जब आप जाती जिंदगी पे बात करते हैं तो जाती जिंदगी नहीं होती है कि जो कि मशहूर हो और मुल्क की लीडरशिप संभाल रहे हो, तो फिर वो जाती जिंदगी वाली बात जो है वो लीडरशिप पे या उन लोगों पे खत्म हो जाती है जिनका एक करिश्मा है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खान साहब का एक करिश्मा है और वो अभी भी बाकी है। तो बहरहाल उनकी जाती जिंदगी पे बात होती है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं नदीम रजा साहब। आप सीनियर सहाफी हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम रजा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त एक बयान जिस पे मैं खासतौर पर आना चाहूंगी, वजीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि PTI मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन एक खुफिया हाथ है, यानी कि खुफिया लीडरशिप है जो कि उनको मुज़ाकरात से रोक रही है। ये मेरी समझ से बाहर है, ये खुफिया हाथ किसका हो सकता है? वो लीडरशिप खुफिया कौन सी है? जैसे उन्होंने बात की खुफिया हाथ है, वो उन्होंने इशारा दिया है कि वो कहीं बैठी हुई है खुफिया शख्सियत या जो भी हाथ है। बजाय तो उनका जो इशारा है, मेरे ख्याल में ये मेरा अपना हंच है कि इमरान खान ही की तरफ उनका ये है कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप देखें ये बेसिकली तो टाइम गेन इन्होंने किया कि तहरीक इंसाफ ने भी मुसलसल वो टाइम गेन करते रहे, और बैरिस्टर गौहर जैसे वो लगे हुए थे, वो शिबली फराज और असद फैसल, ये 2 से 3 दिन से मेरे ख्याल में मुलाकातें कराई जा रही थी बार बार। और एक हद तक ये सलाह आई थी कि एक नुस्खे के ऊपर फिल वक्त एग्री कर लिया गया था कि ये डी चौक के अलावा किसी एक और मुकाम के ऊपर धरना दे देंगे। 2 से 3 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक के ऊपर एग्री हो गए थे। लेकिन फिर बहरहाल बुशरा बीबी आड़े आ गई, बज़ाहिर वो आड़े आ गए कि ये ऐसा नहीं होगा, धरना डी चौक पर ही किया जाएगा। तो वहां तक पहुंचने सूरत में अगर आप देखें कि जो बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ, इनफैक्ट गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बस इसमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही थी आपके पूरी एक्टिविटी के अंदर। वो सिर्फ एक वज़ीर दाखिला वो एक्टिव थे और हर तरह से उन्हीं की बातचीत चल रही थी, ये असद फैसल हो या शिबली फराज हो या बैरिस्टर गौहर, लेकिन वो कहीं मौके पे नहीं पहुंच सकी। लेकिन जब अभी बात हो रही थी आपकी कि बुशरा बीबी का कि कहाँ तक किस तरह से ये आई हैं, उनको छोड़ा गया लास्ट मंथ और की बात है, तो इसमें किसी की मुल्क की मेरे ख्याल में कोई खराब सूरत ऐसी नहीं होनी है। ये जो भी कुछ हुआ है, ये बुशरा बीबी को लॉन्च किया गया है एक ऐसे अंदाज से जो आपने नाम लिए, उसमें कुलसुम नवाज से भी ले लें, नुसरत भुट्टो साहिबा से भी ले लें, लेकिन जिस तरह से लॉन्चिंग पैड इनको नसीब हुआ है बुशरा बीबी को,
ऐसा मेरे ख्याल में शायद उस तरह से कोई पैड उनको नहीं मिला है। तो ये नदीम रजा साहब लफ्ज लॉन्चिंग यूज कर रहे हैं आप, हम इसको ये समझें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई की एक और क़यादत को सामने लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखें इसमें है यही, बिल्कुल यही है। 8 से 10 ग्रुप पहले से मौजूद था, हमारी पहले भी बात हुई है पीटीआई के ऊपर। 8 से 10 ग्रुप थे और ये खास से खास जो थी तकरीब, ये लॉन्चिंग इन्हीं की थी, बुशरा बीबी की थी। इसीलिए आप देखिए माजी में कितनी वो हुई है कि कभी लाहौर पे चढ़ाई करने की बात हुई, कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात हुई, हर दफा लेट कर देते थे एलिमेंट गंडा। नदीम रजा साहब मैं बात करूंगी आपसे, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, मजीद बात करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। हासिन है जनाब, अभी कुछ देर पहले तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए कुछ चीज़ें जो सामने आई, एक तो उन्होंने कहा कि जनाब अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को पहले आगे लेके आए, उसके बाद दूसरी बात करें। तो अभी हम स्टूडियो में बात कर रहे थे, बच्चे कौन है वहाँ पे, कितने नौजवान वहाँ पे मौजूद हैं, अच्छे खासे मेच्योर लोग वहाँ पे हैं, और अगर वहाँ पे हम केपी की बात करें तो वहाँ के लोगों का आपको उठान पता है, तो वहाँ बच्चे तो कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ जो वो कह रहे थे कि यहाँ पे जिन लोगों को डी चौक से गिरफ्तार किया गया, और मजीद अभी भी वो ये कहते हैं कि जो लोग डी चौक से गिरफ्तार हुए हैं उनकी बेल नहीं होगी, और आगे भी कोई भी अगर डी चौक की तरफ आया तो उसको हम जो है वो हक रखते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। एक क्योस की सूरत हाल है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा वो ये कह रहे थे कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो अब रो रहे हैं और वो कहते हैं जनाब हमें फौरी तौर पे छोड़ दिया जाए। सूरत हाल कहाँ जा रही है, गंभीर सूरत हाल है, क्यों हो रहा है, बाय प्लान हो रहा है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसको लाने की कोशिश की जा रही है? बात करते हैं कुछ। मुनव्वर मिर्जा साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग देख रहे थे इस वक्त, क्या कहेंगे आप? अभी आपने मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस भी सुन रही थी, उनके साथ वो भी खड़े थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी खड़े थे। देखिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप सपोजिंग इन्होंने कहा 25,000, गवर्नमेंट कह रही है 5,000 है, चलिए वो मान लेते हैं, ठीक है ना, गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। 25,000 आदमी को आप ले आए डी टॉक। इस्लामाबाद का टेम्परेचर 3 है, रात भर उन्हें वहां पे रहना है। आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे धरना देने के लिए, बिस्तर, चूल्हे, तकिए तक लेके आए थे, वो खाना पीना सब कुछ लेके आए थे। 25,000 आदमी, उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स जो होती है, खाने पीने से लेके और दूसरे सारे, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो है। आपको नजर आ रहा है कहीं वो लेने और पत्थर तो नजर आ रहा है कि, लेकिन क्या आप खाएंगे? इनकलाब कहते हैं तो इनकलाब में तो फिर जाने देने के लिए देखिए इनकलाब उनके लिहाज देखिए इनकलाब किस तरह का होता है। इनकलाब की पहली शर्त यह है कि जिस जगह आप वो इनकलाब ला रहे हैं वहां के लोग जो हैं वो उस आपको सपोर्ट करें। मतलब ये है कि आपके को वो घर अवेलेबल हो जो वहां रहते हैं लोग, वहां के लिए आप एलियन ना हो, जिनको कोई पहचानता भी ना हो। अब आप देखिए वो हमारे भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं ना, हमारे सूबे के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं, पीटीआई के सही, किसी की भी हो, सब हमारे भाई है ना। लेकिन आप मुझे बताइए इस्लामाबाद में कौन आदमी उनको जानता है, कौन उन्हें खाना ऑफर करेगा, कौन उन्हें नाश्ता ऑफर कोई नहीं, यानी कि लाहौर की क़यादत वैसी कमजोर है उनकी, सिंध से कोई खातिर पिंडी का भी कोई आदमी नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई खातिर ख्वाह लोग नहीं गए, जितने लोग हैं इस वक्त जो है वो वहीं के। क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी बयान मैं आज देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि जनाब कराची वालों को शुक्रिया कि इन्होंने शरपसंदी में साथ नहीं दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो लोग हैं वो सिर्फ केपी के उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। 25,000 आदमियों को, खुद वो कह रहे हैं ना, 25,000 आदमियों को आप बिठा दें, आप 1,000 आदमियों की शादी कर ब्याह का होता है ना, उसके अंदर आपने देखा है पूरे 2 हफ्ते लग जाते हैं उनकी प्रिपरेशन, चावल क्या है, फलाना क्या है, फलाना क्या है। तो इनको आप बिठाएंगे कैसे, फिर इनकी तरफ आप तवज्जो देंगे या आप सियासी? तीसरी अहम तरीन बात यह है कि क्या कोई आप लीडरशिप में इवॉल्व कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे आप। आपने केपीके के चीफ मिनिस्टर को सामने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है ताकि उन्हें कोई गिरफ्तार ना करे। और मेरे ख्याल से कोई, वो तो एपेक्स कमेटी में भी बैठ जाते हैं, जाके बैठते नहीं, वज़ीर आज़म के साथ साथ बैठते हैं और वो अच्छे अच्छे बयान भी देते हैं। रह गई बुशरा बीबी, आप ये देखिए कि क्या उन्होंने इससे पहले कोई ऐसा काम किया है कि वो इस किस्म की एक इतनी बड़ी तहरीक जो कि फाइनल तहरीक है
उसको वो लीड कर सकें। उन्होंने जो जिस बयान से साहब ने कहा कि लॉन्च किया जा रहा है बुशरा बीबी को, और जिस तरह से लॉन्च करने के लिए भी देखे ना, कोई टाइमिंग भी तो होती है। आप ये तो नहीं कि लॉन्च उस जगह कर रहे हैं जो कि आखिरी कदम है, पहला कदम भी तो कोई होगा। लॉन्चिंग हुई है तो अगर आज लॉन्चिंग हुई है तो इसका मतलब है इसका एंड अब कोई 3 साल बाद होगा। ठीक है ना, नुसरत भुट्टो का जिक्र किया गया, वो उसका जिक्र किया गया, बेनजीर का किया गया। इनकी ट्रेनिंग आपको याद है कितनी? इवन मरियम नवाज को आप देखें, 5 साल हो गए उसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुझे इस बात पे एतराज नहीं है, मुझे कह लेने दीजिए कि अगर ये स्क्रिप्ट है तो हम घिसा बेटा स्क्रिप्ट मजीद उसको राइटिंग कर रहे हैं और मजीद उसको चला रहे हैं। सर आप बात कर रहे हैं जो हो रहा है, मुझे ये बताएं कि जो किया जा रहा है उस पे कोई और क्यों नहीं कंप्रोमाइज कर रहा? ठीक है एक पार्टी है, ये बात अता की बिल्कुल सही लगी है, हमें ये आवाम ही मिलती है मासूम जिनके जहनों से हमें खेलना होता है। और अता साहब भी मीडिया के सामने आके बयान देते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि उनकी गवर्नमेंट किस तरह से आई है? ठीक है दोनों तरफ से गलत हो रहा है, ठीक कौन करेगा सर? नहीं, मेरा मतलब है कि देखें इस वक्त तो गलत और सही का मसला यूं नहीं है। इस वक्त ये कि वो एक सर मुझे अफसोस है अगर एहलकारों की जान जाती है तो मुझे अफसोस होता है। मुझे अगर कहीं वहां पे शहादतें होती हैं तो मेरा दिल दुखता है। अगर वहां पे कोई बच्चे रो रहे हैं, जिनको बच्चा कह रहे हैं, वो बहरहाल जो लोग रो रहे हैं जो गिरफ्तार हुए, तो अफसोस हो रहा है। मैं तो आपसे इस बात पे भी अफसोस कर रहा हूँ कि जो सारी रात सर्दी के अंदर बैठेंगे और सुबह जब नाश्ते की तलाश में जाएंगे और खाने की तलाश में जाएंगे, तो मुझे तो उनकी भी तकलीफ हो रही है। आप तो यहीं रुक गई है ना कि जाने जाएं या जख्मी हो, मैं तो इसमें भी तकलीफ मुझे हो रही है। मेरा दिमाग ये काम कर रहा है, कोई भी सेंसिबल आदमी ये काम करेगा कि आखिरकार उनको खाना पीना और ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी। तो क्या कोई इस किस्म की कोई प्लानिंग की गई है? तो ये क्या लॉन्चिंग है? किसकी लॉन्चिंग हो रही है? उन लोगों की लॉन्चिंग हो रही है कि बगैर खाने के वो रोजे रखेंगे, या लॉन्चिंग उनकी हो रही है जो कि रोजाना उनको तो अपनी तकरीर करके फिर वो चले जाएंगे, फिर उनके लिए सेंचुरी होगी जहां पर वो खाना पीना ये वो सब कुछ मिलेगा। वो तो इत्मीनान से रहेंगे ना, हर आदमी जो लीडर बना हुआ है इस वक्त वो तो इत्मीनान से रहेगा जो टॉप का है। मजा तो जब है ना कि फिर आप उसी तरह रहें 24 घंटे, 24 घंटे रह के दिखा दें, उसके बाद पता चल जाएगा कि इंसान की अपनी सस्टेनेबिलिटी भी तो होती है। पीटीआई की शख्सियत जो है वो एक शख्सियत उनकी है, एक आप ठीक है अभी जो क्योस की कैफियत है वो अलग बात है, लेकिन एक करिश्मा है उनकी शख्सियत में। अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, तो इसका मतलब जो उनके फॉलोवर्स हैं वो तो आगे आएंगे ना। आप लोगों के जज्बात का तो आप मैं तो कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन उठा रही हूँ कि जनाब इसको रोकेगा कौन इन तमाम चीजों को? क्या ये तरीका है जो गवर्नमेंट रोक रही है? क्या ये तरीका इन चीजों को रोकने का? उन्होंने कुछ कह ही नहीं रही है। वो सब कंटेनर ऐसा लग रहा था कंटेनरों का शहर है और कहा गया कि ये इसके ऊपर 4 दिन से मुबाहिसे इस बात पे हो रहे हैं, टीवी के अंदर 4 दिन से इस बात पे मुबाहिसा हो रहा है कि पूरा कंटेनर का शहर बना दिया इस्लामाबाद। लेकिन उस कंटेनर ने किसी एक ऐसे आदमी को भी नहीं रोका जो जिसके पास इतनी कुव्वत भी नहीं है कि वो उस कंटेनर को धक्का तो देना बड़ी चीज है। सर मैं उस हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे इत्तेफा करती हूँ कि भाई ठीक है अगर कोई बड़ा जिसको आना है अगर रियासत के रेट को चैलेंज किया जाएगा तो जो जमात कर रहे हैं, लेकिन मैं सर कंटेनर लगाना भी एक सूरत हाल है। अब बेलारूस का अगर सदर का दौरा था और बिजनेस ट्रिप होना था और मायदे होने थे, ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो दोनों पार्टीज कर रही हैं इसका एंड कहां पे होगा? गजाला सैफी पीटीआई से मुझे ज्वाइन कर चुकी है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी। गजाला सैफी साहबा, अभी हमने तातार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, बड़ी गंभीर सूरत हाल लग रही है। ना आप लोग कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट पीछे हटने के लिए तैयार है। नुकसान तो हो रहा है लोगों का, हल क्या है इसका? बहुत अफसोस की बात है कि देखिए गवर्नमेंट के पास उसकी अपनी एक रेट होती है और वो अवाम के खिलाफ इस तरह से खुली फायरिंग जो हुई है, लड़कों के ऊपर खुली फायरिंग, बिल्डिंग के अंदर से डायरेक्ट फायर हुआ है उनके बच्चों के ऊपर, तो ये ये किस किस्म की रियासत है, ये किस किस्म की हुकूमत है कि अगर प्रोटेस्ट करने आए वहां पे तो किसी के पास ना गोली है ना कोई ऐसा हथियार है कि जिससे नुकसान पहुंचा सके। तो ये इस तरह से रोकना, कंटेनर से शहर बंद कर देना। चलिए अगर आप ये पूछ ही रही हैं कि भाई क्या इसका हल है, तो इसका हल ये है कि कोई बड़ी सबसे बड़ी जो उनको लग रही है मेरे ख्याल में एक डिमांड हमारी, तो ये है कि हमने इमरान खान की रिहाई चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो लोग 8 फरवरी को इलेक्शन जीत चुके हैं
उनको इख्तियार दीजिए कि वो वापस वो पार्लियामान में पहुंचे। तीसरी चीज ये है कि आप लोग जो ये मतलब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, मतलब आप इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्या हक हासिल नहीं है कि वो अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराए? अगर एहतजाज रिकॉर्ड कराने को जिस बड़े लीडर ने, इमरान खान ने, जिसने टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान का एक रुतबा और एक जो मकाम है उसके ऊपर पहुंचाया, उस लीडर को ये उसके लोगों को, उसके फॉलोअर्स को टेररिज्म की तरफ नाम लगा रहे, ये क्या हो रहा है? मतलब और किस तरह से क्या ये अच्छा खजाला सैफी साहब, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं ना कि कोई हसास इलाका तो होता है, सिर्फ हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। दारुल खिलाफे की अपनी एक हैसियत होती है, ठीक है एहतजाज का हक सबका है, लेकिन जरूरी है कि उस रेड जोन में दाखिल होकर एहतजाज किया जाए। डी चौक पे मना किया गया है, वहीं पे जाके एहतजाज किया जाए, ये तमाम चीजें क्या जरूरी है? ये तो डी चौक तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने तो शहर के अंदर मनादी कर दी, सूबे के अंदर मनादी कर दी। पंजाब से लोग इधर नहीं आ सकते। अगर पाकिस्तान के अवाम खड़े होना चाहते हैं और किसी तरह से एहतजाज करना चाहते हैं, बड़ा एहतजाज करना चाहते हैं, क्योंकि फॉलोइंग ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो क्या उस पे इस कदर किस्म की बंदिशें लगाई जाएं कि शहर वालों पे भी शहर बंद कर दिया जाए, प्रोविंस से लोगों की आमदरफ्त खत्म हो जाए, हर किस्म का अनाज महंगा हो गया इन 4-5 दिनों के अंदर, ना फ्यूज जो है उनकी जो रसाई है वो प्रॉब्लम हो गई लोगों के लिए, खाना वैसे ही महंगा है। खजाला सैफी साहिबा, जब आप ये मसाइल समझती हैं, गवर्नमेंट अपने दौर से समझ रही है, आप अपने आप को मैच्योर पार्टी कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि आपके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, हम भी मानते हैं आपके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, तो फिर आप इस बात को समझे ना कि शहादतें हो रही हैं तो पीछे हट जाना चाहिए, कोई एक तो समझे। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, इस बात को क्यों नहीं सीरियस समझा जा रहा कि जो एक बड़ी पार्टी का लीडर है उसको हफ्ते भेजा में क्यों रखा गया है, और उसको बिला वजह रोज केस बनाते हैं ये लोग, और उसके बाद फिर वो सारे लगाते हैं उन केसेस से, फिर भी उनको बंद रखा जाता है। तो अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान हो, तो एक ऐसे लीडर को कि जो शर पसंद नहीं है, जो शर पसंद नहीं है, जो दुश्मनी नहीं पालना चाहता, जो इंसाफ चाहता है, उसको इंसाफ मिले। आप ये कह रही हैं कि हफ्से बेजा में रखा गया, ये बड़ा लफ्ज है कि हफ्से बेजा में रखा गया, आप ये कहना चाह रही हैं कि हफ्ते बेजा में रखा गया है। कितने दिन तक बिजली काट दी गई, इतने दिन तक उनको बिल्कुल एक छोटे से कमरे में बंद है। उस आदमी ने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे अस्पताल ले जाओ या मेरा तबीयत खराब, जब तबीयत खराब हुई तब भी सह लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान का नुमाइंदा है, पाकिस्तानियों का, और वो पाकिस्तान की जेल में सड़ाया जा रहा है उसको। खुदा के वास्ते एक बड़े लीडर को जिसका एक स्टैचर है पूरी दुनिया में, उसकी एक इज्जत है इस पूरी दुनिया और पाकिस्तान के अंदर, आप पूरी दुनिया में लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या हमारी हुकूमत को कहीं पे कुछ लम्हे फिक्रिया की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है कि अगर इसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है तो आप उन्हें बिठाइए नेगोशिएशन टेबल पे, बिठाइए, उनके साथ डायलॉग कीजिए। डायलॉग जब भी मुमकिन होगा जब इमरान खान को रिहा किया जाएगा। साथ ही रहिएगा। आपकी तरफ आते हैं मुनव्वर मिर्जा साहब, बात यहाँ तक पहुंची क्यों? अगर हम कोई सियासी कैदी देखते हैं तो उसकी पूरी फिर मैं वर्ल्ड की बात करूंगी, बहुत भी मुद्दत जनाब 9 महीने 10 महीने, जिस तरह से बुशरा बीबी की भी हमने आज़ादी देखी। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी बात की जाए, इतने अरसे तक किसी को रखा गया है अंदर, तभी तो मसाइल आगे बढ़े हैं। अगर ना रखा जाता, छोड़ दिया जाता, तो फिर प्रॉब्लम्स इतने ना बढ़ते। ऐसे तो कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ को ही 2 साल रखा था पहले, फिर जब तक वो मरने नहीं लगे बिल्कुल ही डॉक्टर ने खुद इमरान खान को अलर्ट कर दिया कि खुदा न खास्ता वो ना हो जाए, तो 2-2.5 साल। इसी तरह मरियम को उन्होंने 1.5 साल रखा। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं होता या कई दुनिया में नहीं रखते। वहाँ बांग्लादेश के अंदर बेगम ज़िया उर रहमान को 3 साल से रखा हुआ था, कैद में रखे। तो ये कहना भाई, अगर आप ये पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं और पॉलिटिक्स भी आप वायलेंस की कर रहे हैं, एहतजाज की कर रहे हैं, आप देखें ना, इसके आप गौर करें। इमरान खान जब से उतरे हैं, सिवाय एहतजाज की पॉलिटिक्स के अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक भी नहीं किया। देखिए, जब ये कोई डिमांड करता है ना कि मुझे एहतजाज का हक है, तो लफ्ज इस्तेमाल क्या होता है?
आप देख लें अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया वो क्या आया है, मिलर का, पुरअमन एहतजाज का। तो अगर आप जाके इंग्लैंड में एक दफ़ा देख लें, ये गए हैं, पीटीआई के लोग गए हैं, वहाँ मौजूद हैं इनके, उनसे पूछ लें पुरअमन एहतजाज क्या होता है। देख मैं बता देता हूँ आपको ज़रा एक नक्शा। देखिए 4 ट्रैक्स होते हैं ना, ये ट्रैक मुख्तस कर दिया जाता है, टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप इस ट्रैक के ऊपर चलेंगे। ये तीनों ट्रैक चलते रहते हैं, कोई नाम भी नहीं, ये नहीं कि आप सारे ट्रैफिक को जाम कर दे। अब यहां से लेके आप चले, जैसे ही 12 बजे वो पुरअमन एहतजाज चला जाता है, लोग खुद ब खुद शराफत। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आज भी बात हो रही थी सवाल अखलाक के हवाले, तो तो फिर आप वही करें ना। जब करप्शन है तो जहनों में भी करप्शन है। मेरा ख्याल है कि जो एहतजाज आप करने की बात कर रहे हैं वो शायद पूरे मुल्क का एक पूरी कौम की वापस से तरबियत करनी पड़ेगी, फिर कहीं वो एहतजाज के सिनेरियोस पैदा होंगे। अदरवाइज सर ऐसा हो नहीं सकता। हम दिमागी तौर पे भी, हमारे भी करप्शन है जो हम कर रहे हैं, और हम ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जहां तक अगर आप बात करती हैं तो ये कहना कि वो ट्रंप के ऊपर कौन सा इल्जाम नहीं लगा, कौन से मुकदमे नहीं चले, प्रोग्राम के आखिरी मरहले पे इम्पीचमेंट भी हुई। तो ये कहना भाई ये तो पॉलिटिक्स का पॉइंट है, आपको ये फेस करना पड़ता है। जब आप इख्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी मिल जाती है। वो जो अभी सदर साहब जो है ना, साबिक सदर यहाँ पे जो कराची के हैं, वो बड़े लंबा चौड़ा उन्होंने, कल मैंने उनका बयान दे रहा था, जब तक सदर थे वो तो उन्हें इम्यूनिटी हासिल थी, ठीक है ना, तो वो आराम से सुकून से बैठते थे। अब उन्हें इम्यूनिटी हासिल नहीं है। अब अगर कोई उन्हें गिरफ्तार कर लेगा अगर वो गलत बयान देंगे, अब ही नॉर्मल सिटीजन, अमेरिका में हो तब भी वो नॉर्मल सिटीजन होता है। हमारे यहाँ तो सदर जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो है, साइनिंग अथॉरिटी तो है, ख्याल में क्या दुनिया में करिश्माती लीडर एक ही है ये? सर हमारे निजाम पे सवाल उठता है, हम अगर अपने सदर पे और सवाल उठे तो क्यों? मसला ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर हमारे पास, जो सबसे बड़ी पावर जो साइनिंग अथॉरिटी है वो सदर की होती है, या तो 52(2)(b) जो है वो आप कर देते, नाफिज कर देते, जो पाकिस्तान में पहले भी क्या हो चुका है वो भी हम देख चुके हैं। गजाला साहब आपकी तरफ आते हैं। गजाला साहब ये कहा जा रहा है कि सिंध से बहुत ज्यादा लोग वहां पे नहीं पहुंचे हैं, पंजाब से नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ केपी के लोग वहां पे मौजूद हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या इत्तलात हैं, कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं और मजीद क्या काफिले हैं रास्ते में? देखिए सिंध के अंदर भी लोगों के खुली फायरिंग की है, उनकी खवातीन की गाड़ियों की टायर्स के ऊपर, हलीम आदिल शेख की गाड़ी के ऊपर खुली फायरिंग की गई है और उनको आने से रोका गया है, उनको इधर उधर मुंतशिर करने की पूरी कोशिश की गई है। ये खुली फायरिंग का जो आ रहा है ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत क्वेश्चनेबल चीज है कि खुली जो फायरिंग हो रही है, डायरेक्ट फायरिंग जो आज लड़कों पे भी की गई है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, एक सवालिया निशान है, समझने की जरूरत है। देखिए इसमें हम अपने टेम्परेचर बढ़ा के और आवाज को बढ़ा के और अल्फाज को मुश्किल करके ऐसा नहीं हो सकता कि हम हल निकाल लें। इसका हल ये है कि सूझबूझ का इस्तेमाल किया जाए। जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जो बात करते हैं ऐसी बातों से उनको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी अवाम से बनती है। ये जो मुल्क के अवाम है यही डेमोक्रेसी है, यही आपको पार्लियामान में लेके जाते हैं, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। गजाला सैफी साहब, माजी में आपके धरने देखे हैं हमने। 8 फरवरी को उन्होंने फैसला कर दिया कि उन्होंने किसको अपना लीडर चुना है, हालांकि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, इंटरनेट बंद कर दिया गया, वोटिंग वाले दिन लोग कनेक्टेड नहीं थे, उसके बावजूद फैसला वो आया कि जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि इमरान खान की पार्टी को के मेंबर्स को सबने चूज करके पार्लियामान में लेकर आ गए। अब अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, अगर उन्हें आप कुछ भी ना दें, खाना भी नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, दवा भी नहीं मिल रही है, अस्पताल भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता है गरीब आदमी, तो अपनी ख्वाहिश का एक लीडर जिससे उनको उम्मीद है उसको तो आने दीजिए खुदा के वास्ते। ये एक छोटी सी ख्वाहिश जो है वो कोई बहुत तबाही नहीं ले आएगी आप लोगों के ऐवानों में, ये बिक्री लेके आएगी पाकिस्तान के लिए। एक बड़े लीडर को आजाद कीजिए और उसको ऑन बोर्ड कीजिए ताकि वो फैसले करे। अवाम हमेशा फैसले करती है, अगर लीडर जो है वो सही फैसले नहीं करता। अवाम कभी भी पसंद नहीं करती उन लीडर्स को जो अवाम फ्रेंडली नहीं होते। तो इसलिए आप ये वक्त बहुत
सेंसिटिव है और समझने की जरूरत है कि बहुत गरीब लोग बहुत लंबी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से आ गए, क्योंकि वहां का हमारे पास सीएम भी मौजूद है, मगर पंजाब को बिल्कुल सील कर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो अपनी फ्लाइट लेनी थी, किसी को उम्रे पे जाना था, किसी को अपने कहीं पहुंचना था, वो लोग नहीं निकल पाए हैं पंजाब से, जिनका बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहब, आप मेरे साथ मौजूद थी। मुनव्वर मिर्जा साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। मसला यहाँ पे ये है कि शायद सब लोग ख्वाहिश पे चल रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये ख्वाहिश और अना जो है वो सबको ले डूबेगी। ये सोचना चाहिए कि आलमी ताकतें इस वक्त किस मंजरनामे पे पाकिस्तान को देखना चाहती हैं। हम कहीं उसी का साथ तो नहीं दे रहे। पारा चनार का वाकया क्यों हम भूल रहे हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल हम क्यों भूल रहे हैं। तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुल्क ख्वाहिश पे नहीं चलेगा। और एक और बात, अपने एहतजाज अपनी तरफ, लेकिन जहां एक और लीडरशिप पीटीआई के सामने आ रही है, अगर बुशरा बीबी खुद काफिलों की नुमाइंदगी करें और वहां पे खुद इस्लामाबाद पहले पहुंचे, तो जिस तरह से हमारे यहाँ खवातीन की इज्जत की जाती है, तो शायद मामला अलग साबित होगा और एक पुरअमन एहतजाज की सूरत भी अख्तियार कर सकता है। देखते हैं आगे कल क्या होता है, लेकिन दुआ वही है कि तकरीबन तमाम चीज़ें अगर हक में हो जाती, किसी का जानी नुकसान ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। मौसम की सूरत हाल आप देख रहे हैं, खुदा ना करे कि मजीद कोई ऐसा वाकया हो जो कि नाखुशगवार हम जिसको कह सकते हैं, जिसमें किसी की जान का नुकसान हो रहा हो। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।